आज का सेमिनार बहनों बेटियों के ताल्लुक से है और हमारी बहनों की जो फेलोशिप है उसका नाम जिंदा उम्मीद विमेन फेलोशिप, जिसका आगाज आज से 5 साल पहले हुआ। खुदावंद ने ये नाम हमें दिया। इन 5 सालों में खुदावंद ने बहनों में इस नाम के वसीले, इस खिदमत के वसीले से मुख्तलिफ ममालिक में बहुत काम किया। बहुत से सेमिनार्स पाकिस्तान में, यूएई में, यूके में। सरजलाल मसीह खुदावंद यीशु मसीह को मिले। जिंदा उम्मीद का नाम क्यों रखा? खुदावंद जिंदा खुदा मुझसे डायरेक्टली मुखातिब हुआ और उसने मुझे खुद ये नाम दिया, जिंदा उम्मीद। That is really beautiful, blessed name. Why I like it and why God gave me. खुदा ने मुझे क्यों दिया? क्योंकि हमारी उम्मीद कौन है? हमारा जिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह, वो है हमारी उम्मीद और वही है हमारा फोकस। जिंदा उम्मीद हमारा निजात दहिंदा। हम सब का काम इस सरजमीन पर जो कि टेम्परेरी है, हमारा वक्ती खैमा है, इस सरजमीन पर जितनी देर हमने रहना है, हमने उस उम्मीद को जो जिंदा है, जो हमारे दरमियान है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमने उसको हर दम हर पल तकने रहना है, ताकि हम उस उम्मीद को जिसके लिए हम जिंदगी पसंद कर रहे हैं, हम उस बादशाही में दाखिल हो सके। इस वजह से खुदावंद ये नाम मुझे दिया कि हम उस बादशाही के लिए जो मसीह यीशु ने हमारे लिए तैयार की है, जिस उम्मीद में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हर रोज इस उम्मीद में जिंदगी गुजारे कि हमने उसके पास जाना है। आमीन। आज के हमारे टॉपिक का नाम, जो हमारा टॉपिक है, मां की गोद पहली दरसगाह है। क्या है जी हमारा टॉपिक? हाँ जी, फिर दोबारा से बोलिए। दरसगाह, मां की गोद। लफ्ज मां बहुत खूबसूरत। हर मां इस लफ्ज की अहमियत को, उसकी गहराई को जान सकती है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, जितनी भी मां यहां बैठी है, आपको मुझे उसका जवाब देना है और यकीनन उसका जवाब, मुझे यकीन है कि वही होगा जो मेरे दिल में है। सवाल ये है, मैं मां से क्वेश्चन कर रही हूं, आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत या अच्छा दिन, सो कहते दैट इज द गुड डे ऑफ माय लाइफ, जो कभी नहीं भूल सकता, वो कौन सा दिन था? कोई भी बहन खड़ी होकर इसका जवाब दे सकती है। कोई भी बहन, आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन कौन
कौन सा है? माउथ से क्वेश्चन हो रहा है आप में से। जब मेरा बेटा फैमिली से ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। बेटे ही के ताल्लुक से मुझे यकीन है आप सबको पता है, लेकिन शायद आप हेसिटेशन फील कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, व्हाट वाज द बेस्ट डे, द गुड डे, द ब्लेस्ड डे इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन जो था वो था जब मैं मां बनी। यही बात है, सब पहले बोले यही हकीकत है, यही हकीकत है। हाथों को खड़ा कर दीजिए, हाथों को खड़ा कर दीजिए। यस, बाकी सारे बातें बात की है। सबसे पहले मां बनना, मां से बड़ी कोई और बात नहीं। मां की गोद पहली बरसगाह है। एक बहुत ही मशहूर बोल है जो मैं बताना चाहती हूँ, गौर से सुनिएगा। नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। क्या है जी? यस, गौर से सुनिए। जो पैगाम एक कोड है, अखबार जरी जिसको कहते हैं, गौर से सुने सब माँ। जो पैगाम एक माँ अपने बच्चे को देती है, वही बच्चा वो पैगाम पूरी दुनिया को देता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर दोबारा से सुने, जो पैगाम एक माँ अपने बच्चे को देती है, वही पैगाम वो बच्चा दुनिया तक लेकर जाता है। इसीलिए माँ की गोद पहली दरसगाह है, पहली टीचर। मदर इज अ बेस्ट टीचर, बेस्ट काउंसलर, बेस्ट फ्रेंड ऑफ हू टू देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की वो एक अच्छी उस्ताद है, एक अच्छी माँ है और एक अच्छी दोस्त है। तीनों खूबियां एक माँ में, जो अच्छी माँ है उसमें होती है। आइए हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ाएं। अजीज बहनों बेटियों, हम सब जानते हैं कि हमारा सेमिनार जो है बहनों बेटियों के ताल्लुक से है, इसलिए आज ज्यादा बातें इसी ताल्लुक से होगी। माँ, मसीही माँ की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्योंकि हम मसीही लोग हैं और हम मसीही माँ, क्रिश्चियन मदर्स। माँ एक रोल मॉडल है अपने घराने का। अब हम देखेंगे कि खुदावंद ने इतना खूबसूरत दर्जा, इतना खूबसूरत मकाम, इतना पाक मकाम जो माँ को दिया है, तो खुदावंद की ख्वाहिश क्या है उस माँ के लिए जिसको उसे इतना बड़ा रुतबा दे दिया कि वो बच्चों को जन्म दे। तो उसकी जिम्मेदारियां क्या है? खुदावंद की डिजायर्स, wants for all mothers, what he wants, वो आपसे मुझसे क्या तवक्को करता है और क्यों करता है, उसकी क्या ख्वाहिश है, और वो क्यों चाहता है कि मसीही माँ ऐसी हो जैसे कि कलाम कहता है। हर माँ जो दुनिया में आती है, जैसा कहीं मैंने कॉमन कोड जो है वो मैंने आपके सामने पेश किया। दुनिया की हर माँ जो है उसमें 3 खूबियां जो है वो होती है। अच्छी दोस्त है,
अच्छी उस्ताद है और अच्छी माँ है, मीन्स अच्छी टीचर है माँ, और अच्छी दोस्त है, और क्या अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। 3 बातें मैंने आपको बताई थी। हालेलुया। तो ये सारी माँ के अंदर वो भी होती, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती है, क्योंकि माँ का दर्जा, माँ का रुतबा जो है वो हर माँ के अंदर उसी तरह बिना है। मजहब से हटकर हमारा जो मजहब है वो मजहब भी है। हमारा मसीही होना, मसीह के साथ रिश्ता होना है, मसीह के साथ ताल्लुक को इस्तेमाल करना है। इसके मसीही माँ और एक गैर कौम की माँ में जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा खुदा बाप या रूह कुद्दस हमारे अंदर कौन कौन सी खूबियां चाहता है और क्यों चाहता है। अजीजों, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स। नंबर 1, एक माँ की जिम्मेदारी। सारी बहनें बेटियां, जितनी भी माँ यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों को खड़ा करें ताकि मुझे पता चले कि कितनी माँ यहाँ मौजूद है। हाथ इतने उठने चाहिए ये मुझे नजर आ जाए, सबको नजर आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे। मसीह माँ की जिम्मेदारी। सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं, मसीह मदर जो है, मसीह माँ जो है, वो मसीह कौन को बिल्ड करने वाली है। क्या करने वाली है? बिल्ड करने वाली है, बनाने वाली है, उसको खड़ा करने वाली है, उसको मजबूत करने वाली है, उसको मजबूत पिलर्स के साथ व्यवस्थित करने वाली है। हालेलुया। और वो पिलर कौन सा है? यहाँ पे ये संदूक देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, किनके ऊपर है? पिलर्स के ऊपर। पर मसीह घराने की बुनियाद किस पर है जी? पिलर के ऊपर। वो पिलर कौन सा है? हमारा खुदावन, हमारा खुदावन। यस, अब यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत खूबसूरत माँ हैं, खुदावन ने आपको खूबसूरत देखो बेटियां दी हैं। यकीन कर लें, इससे बढ़कर कोई फख्र की बात नहीं, कोई फख्र की बात नहीं। सो वी आर प्राउड टू बी अ मदर। हालेलुया। हाँ जी, पहला काम मसीही माँ का क्या है जी? सुनते जाइएगा और मैं बीच में पूछ भी सकती हूँ। मसीही अपने बच्चों को, मसीही माँ का सबसे पहला फर्ज अपने बच्चों को मसीही माहौल देना, मसीही माहौल में उनको परवान चढ़ाना। हम खुदा के कलाम से देखेंगे। अब इंटरेस्ट किसी भी खुदा के कलाम से क्यों पढ़ने का नहीं कि मैं सारे रेफरेंस तो नहीं पढ़ूंगी, चंद एक पढ़ूंगी। हन्ना की मिसाल आपने देखी सुनी है बहुत ज्यादा। सैमुएल की ममा जिसकी औलाद नहीं थी, इतने सालों के बाद खुदा ने उसे औलाद दी। सैमुएल पैदा हुआ और जब उसने खुदा ने उसकी दुआ को सुना तो उसने क्या कहा कि मैं इस बच्चे को खुदा के लिए वक्फ कर दूंगी। जैसे ही उसने दूध छुड़ाया, अपने बच्चों को किसके पास भेजा? मुस्तकिल तौर पर हैकल में एली काहिन के सपुर्द कर दिया। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करें, मगर आप आज आप देखते हैं हैकल आपके पास है। आप जितना ज्यादा वक्त चाहे आप खुद भी और अपने बच्चों को भी उसमें ला सकती हैं और उसके साथ उसकी हजूरी में बैठकर खुदावन की हैकल के बारे में, खुदावन के बारे में बता सकते हैं। माहौल, माहौल का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर। ऐसे लोगों में उनको रखना है जो मसीही हो, मसीही फेलोशिप में रहने वाले हो, खुदावन के खादमीन हो, खुदावन के खुदाम हो, खुदावन के लोग हो,
खुदावंद के साथ चलने वाले हो, उसी के साथ उठना बैठना रखना है। क्योंकि मसीही फेलोशिप एक ऐसी अंगीठी की मानद है जिसमें जो कोयले जो है वो जलते रहते हैं। अगर हम उस फेलोशिप से निकल जाते हैं और या अपने बच्चों को नहीं उसमें रखते तो हम बुझ जाएंगे, नीम गर्म हो जाए। एक दिन आएगा रूहानी तौर पर खत्म हो जाएंगे। जी आप सब रेफरेंस पढ़िएगा मिसिस परवेज नसीम परवेज जी, ज़बूर 84 उसकी वर्स 3 and 4 Psalms 84 गौर से सुनिएगा, ये बहुत खूबसूरत वर्स है। हाँ जी, Psalms 84 verse 3 and 4 84 ज़बूर तीसरी और चौथी। तमाम माओ से दरखास्त है, गौर से सुनिएगा खुदावंद क्या चाहता है, अपने बच्चों को हमें कैसे रख रहे हैं। हाँ जी, तीसरी और चौथी है। मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे बंदों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबादील ने अपने लिए घोंसला ना लिया जहाँ वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करें। आमीन आमीन आमीन। कितना खूबसूरत लफ्ज है, ऐ रश्कों की खुदावंद, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मजहबों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया। बर्ड्स ने अपने बच्चों को कहाँ रखना पसंद किया? खुदा के हैकल के। सोचे, परिंदों को इतनी सेंस है कि मुझे अपने बच्चों को कहाँ रखना है, तो हमें किस कदर ज्यादा जरूरत है कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसी जगहों का इंतखाब करें जहां उनकी परवरिश अच्छे तौर पर रूहानी माहौल में हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, अपनी मानिंद अपनी शबीह पर बनाया है ताकि हम उसी की मानिंद हो जाए। माँ को इसलिए इतना दर्जा दिया है कि माँ ही अपने बच्चों को आगे बढ़ने में दुनियावी तौर पर तालीमी तौर पर परवान चढ़ाती, रास्ता दिखाती। फादर साहबान की जिम्मेदारियां जो है वो भी खुदावंद ने अलग मखसूस कर दी, माँ की अलग कर दी। इंटीरियर मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला और वज़ीर खारिज। और वज़ीर दाखिला जो है ना वो आप है, मैं हूँ, सब माएँ हैं। हमने अपने बच्चों की देखभाल कैसे करना? माँ का दूसरा फर्ज क्या है? दुनियावी तालीम से अपने बच्चों को रूशनास कराना, दुनियावी तालीम से रूशनास कराना। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर इज टू एजुकेट देम, टू एजुकेट हर चिल्ड्रन। हर माँ का फर्ज है, ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करे, तालीम दिलवाए। हम जानते हैं कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सी मुश्किलात की वजह से फाइनेंस की ऐसा नहीं कर पाते, मगर फिर भी हम इसी माशरे में रहते हुए देखते हैं कि बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो इन सारी मुश्किलात के बावजूद दिन रात अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए, एजुकेट करने के लिए अपने आप को वक्फ कर देती। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बहुत जरूरी है। ये हर माँ की ड्यूटी है कि जैसे ही उसका बच्चा इस लायक होता है कि वो पढ़ने के काबिल हो जाए 4 से 5 साल तक, तो वो उसको स्कूल भेजे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी है। और माँ की उससे भी पहले जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करता है उसी वक्त जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। और ऐसा है, हर माँ ऐसे ही करती है। स्कूल जाने से पहले ही वो अपने बच्चे को एक अच्छी माँ बहुत सी बातें सिखा चुकी होती है। जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है, माँ की कोशिश होती है कि वो सिखाए। मुझे अचानक से याद आ रही है अपनी बात। जब हम सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब के शहर अबहा में, दैट वाज टाउन, कस्बा जिसको कहते हैं, कस्बा, वहां पे कोई स्कूल नहीं था। अरबिक स्कूल थे, इंग्लिश स्कूल कोई नहीं था। प्रोफेशनल मैं टीचर थी और मैंने टीचिंग की 1-2 साल के बाद ही अपने बच्चे शादी हुई, अपने हस्बैंड के साथ सऊदी अरब चली गई और जहां पर हम गए वहां पर कोई स्कूल नहीं था, इंग्लिश स्कूल नहीं था। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने अपने बच्चों को 4 बच्चों को बगैर किसी स्कूल के जो तालीम दी, वो 8वीं क्लास तक घर में पढ़ाया। हर साल जद्दा में से एग्जाम दिलवाते बड़ी सिटी से, और हर साल उनका जो रिजल्ट होता था वो ना सिर्फ स्कूल में टॉप, क्लास में टॉप, स्कूल में टॉप, पूरे रीजन में भी उन्होंने टॉप किया। इसी के साथ मैं ये बताने लगती हूँ कि जब वो 5 साल का बड़ा बेटा हुआ, डॉक्टर सनी सब जानते हैं, डॉक्टर सनी बहादुर पहले बच्चे पे ज्यादा ही मान्यता देती है, आप सबको पता है। तो क्या हुआ, अभी वो 3 साल का भी नहीं हुआ था, तो मैंने एज ए टीचर और इस टेंशन में कि मेरा बच्चा जो है वो यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे। और मेरे घर में मेरे अपने बहन भाई, मेरे बड़े भाई जो हैं वो हम सबकी मीन्स कौन सा के टीचर थे समझे, बहन भाइयों के, और उनकी फिक्र थी, उनको टेंशन थी कि मेरे बहन भाई सब पढ़े। और जब हमारे बच्चे हुए तो मैं सऊदी अरब चली गई, सऊदी अरब में मेरा बच्चा वहाँ पे पढ़ने के काबिल हुआ, उनको टेंशन हो गई कि ये क्या है, वहाँ पे कैसे पढ़ाओगे अपने बच्चों को, कैसे पढ़ाओगे, वहाँ पे तो स्कूल ही। मुझे भी ये फिक्र हुई और मैंने कहा कि वाकई ये कैसे होगा। मैंने इसी टेंशन में, इसी फिक्र में अपने बच्चे को इतना पढ़ा दिया, 4 सालों में इतना पढ़ा दिया कि जब 5 साल का वो हो गया तो वो जब उसका कोर्स मैंने उसको घर में पढ़ाना शुरू किया और स्कूल के लिए उसका एग्जाम हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी इस बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करें, इसको सब कुछ आता है, इसको कोई जरूरत नहीं है कि ये पहली क्लास में पढ़े। ये सच्ची बात है। आप लोगों को बता रही हूँ, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। और मैंने उनको कहा कि अगर मेरा बेटा 5 साल का अगर अभी क्लास नहीं लेगा तो आप उसको सेकंड क्लास में ले लेंगे, तो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा मुझे क्या फायदा होगा, 1 साल मेरा बेटा घर में बैठे, उसकी रिपोर्ट ही नहीं आएगी, नेक्स्ट एग्जाम नहीं देगा, इट इज बेटर टू गो इन दिस क्लास, द सेम क्लास। रिजल्ट क्या हुआ, क्लास में टॉप, स्कूल में टॉप, पूरे रीजन में 80 रीजन का मतलब सूबे में टॉप किया। और मैं स्टेज पर जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, मैं खुशी से समझे मेरा बुरा हाथ, मैंने रो के बुरा हाथ रखे कि इट्स इम्पॉसिबल। एक मसीही बच्चा 100 फैमिलीज में, 100 खानदानों में, मेरे हस्बैंड यहाँ पे मौजूद है, सब उनको भी याद आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। आप सोचिए सर, 100 से ज्यादा फैमिलीज थी मुस्लिम, एक हमारा मसीही घराना था। पहला रिजल्ट है, मेरे बेटे ने क्या किया, दैट इज ऑल। आप यकीन करें, कोई इसमें मेरा कोई मैसेज में कुछ लिखा नहीं था कि ये बात मैं अच्छी करूंगी, ऑल ऑफ द सडन इट केम इन माय माइंड, क्योंकि कलाम अमल के बगैर बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे बेटे को पहला मेडल पहनाया गया, दूसरा
पहनाने लगे। अभी उसने 3 मेडल लेके वो खड़े हैं और बेटे को बुलाया है। पहले रिपोर्ट्स दी है, फिर मेडल्स के लिए उसको बुलाया, रिपोर्ट देने के बाद मेडल्स के लिए बुलाया। अब मेडल के लिए बुलाया तो मेरे बेटे ने कहा कि आप रुक जाए, 6 साल का बच्चा, आप सोचिए, आप रुक जाए, जो पहना रहे इंतजार करिए, मैं अपनी मम्मा को बुलाना चाहता हूँ। मेरे बेटे ने मुझे बुलाया, अपने साथ खड़ा किया, अपने जो उन्होंने मेडल उसको पहनाए थे उसने उतार के मेरे गले में पहनाए। 6 साल के बच्चे कहता है कि मैं इन मेडल्स का हकदार नहीं हूँ, ये मेरी माँ का राइट है। बगैर से मेरा तो खुशी से भर गया। मैंने रोना शुरू किया। मेरा छोटा सा बच्चा इतना सा बचा तो मुझे पता नहीं माँ ने कैसे किया। और मुझे चाहे वो टॉयलेट में बैठा है, मैं वहीं से बोल रही हूँ, हाँ जी चलो ये बताओ ये बताओ ये बताओ। 7 24 घंटे। सुबह 9 बजे स्कूल स्टार्ट होता था, रात 9 बजे तक, जब तक मेरे हस्बैंड ऑफिस से नहीं आ जाते थे, स्कूल ही चलता रहता था और कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं मैं करती थी। मैंने खुदा उनको कहा था, आई डोंट वांट टू वर्क, आई हैव टू फोकस टू माय चिल्ड्रन। मुझे अपने बच्चों से और अपने शौहर से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। मुझे घर, शौहर और बच्चे अजीज है। ऐ खुदावंद तू मुझे इतना देना कि मैं काम करने की मुझे जरूरत ना पड़े। मेरे हस्बैंड को इतना दे, सारा जगह यीशु को मिले जो मांगा उसने दिया। रूहानी तरबियत के लिए हर जुमे के दिन मैं अपने बच्चों को संडे स्कूल करवाती थी, क्योंकि मैं 7 साल में संडे स्कूल टीचर रही थी और आई वाज द बेस्ट टीचर, अवार्ड ले चुकी थी पूरे कराची में से। संडे स्कूल पब्लिकेशन के नाम से स्कूल एक टीचर थी जो स्वीडन से आई थी और उन्होंने यहाँ पर संडे स्कूल कायम किया। 7 साल मैंने संडे स्कूल की टीचिंग उनके साथ प्रैक्टिकल किया और मुझे टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका। अजीज बेटी और बहनों, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चे निहायत कीमती सरमाया है। इधर उधर गलियों में ना जाने दो। मेरास मीन्स आपकी जायदाद है, असासा है, उसकी केयर करनी है। अब अभी से सीखना है। कोई क्रिश्चियन फैमिली नहीं थी, एक हमारी वाहिद फैमिली, वहां पे 4 बच्चों को तमाम चढ़ा है। कोई मददगार नहीं है, हेल्प करने वाला नहीं, घर का काम करने, शौहर के काम करने, कपड़े धोने, सफाइयां करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बगैर स्कूल के खुद नोट्स बनाने, सब कुछ खुद करना। किताबें सिर्फ आ जाती थी। आज की माई आप सब जानती है, बच्चों को छोड़ के जहां मर्जी जाते हैं। रूहानी तरबियत, दुनियावी तालीम, रूहानी तालीम, दुनियावी तालीम। अगर हम मसीही हैं, हमारा खुदा यीशु मसीह चाहता है, क्योंकि उसने हमें सर बनाया है, दुम नहीं बनाया। और बड़े ही फख्र से खुदावन के मज़बा के पास आप सबको बताना चाहती हूँ, जो अननोन लोग हैं यहाँ पर गेस्ट हैं, सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु मसीह को मिले। हम कटे और उठे। बताना ये चाह रही हूँ, जब हम एज ए मदर, एज ए फादर यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देते हैं अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपनी शख्सी जिंदगी में, अपने घर में, तो खुदा में सब कुछ पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही के लिए, सारी चीजें तुम्हें मिलती चली जाए। आगे देखिए, दुनियावी तारीफ से विश्वास कराना है। नेक्स्ट, खुदा की मोहब्बत से थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड डिजायर, द बिगेस्ट डिजायर, सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी जरूरत जो है एक मां की, वो ये है कि हमने
अपने बच्चों को खुदावंद जिंदा खुदा की मोहब्बत से रोशनास करा। यूहन्ना 3:16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। ये है वो जो हमने कैसे डाली अपने बच्चों के लिए। क्या वो दवाई है, कालपोल सिरप है, पैनाडोल है, घोल दिया, गले में डाल दी, चम्मच से नीचे कर दी, ऐसी चीज है ऐसी चीज? ये है वो मोहब्बत जो हमने अपने बच्चों के अंदर डाल दी, भर दी। मोहब्बत आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। फिर वो बात मुझे याद आती है इंसान सुलेमान राजा अपने बच्चे को उस राह पे चला जिस राह पे उसे, हमें पता ही नहीं होता बच्चे का बाप का माँ का तो आजकल ऐसी बीमारियां पता ही नहीं है। कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने ऐसी बीमारियां। आप सोचिए बच्चों का क्या फ्यूचर है। बच्चों को घर में, जब मैंने अपने बच्चों को जब तक वो 16-17 साल के जब वो स्पेशलाइजेशन करने के लिए गए थे, हम सऊदी अरब में थे, जद्दा में। उसके बाद अपने बेटे को सबसे पहले पाकिस्तान में, जब वो मैच्योर था 17 साल का, उसको भेजा था। जब उसको सब पता चल गया था मैं कौन हूँ, उससे पहले मैंने अपने बच्चों से कभी जुदा नहीं, कभी भी। माँ का रिश्ता ऐसा है, माँ जुदा है बच्चों से, बच्चे कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिस रास्ते पर नहीं जाना, उस मोहब्बत को नहीं जानेगी जिसको माँ ने उसके लिए दिया। मैं सचमुच कह रहा हूं, आप सब जानती हैं, आप ही सब कुछ करने का इख्तियार रखती हैं अपने अपने घरों में। बच्चों की परवरिश का, तरबियत का सारा दारोमदार खुदा ने आप ही हाथ में दिया है। सच्चे या नहीं? शोहर तो कहते हैं हाँ जी जो तो कर रही हो चंगा ही कर रही हो, भावे चंगा काम ही ना कर रही हो, फिर इन्होंने कह रहे चंगा ही कर रही है ना, ऐसी बात। हंसो जरा, खुश हो जाओ, है ना ये सच्ची बात। भावे को आप भी पता है कि मैं चंगा तो कर नहीं थी, तो फिर चलो मेरी तारीफ होगी, चलो भले लोग चलिए अच्छी गाल मेरी तारीफ होगी। हालांकि पता है व्हाट वी आर डूइंग, कहने का मतलब ये इख्तियार आपके पास। बच्चों की तरबियत का पैंची तो बड़ी चंगी गल लगी, इख्तियार किसके पास है? आपके पास है। देखो लाने तो नहीं कुछ ना, है ना? माँ ऐसी तो नहीं बनी है ना, ये भी तो बात है। मसीही बच्चे बनाना माँ की पहली प्रायोरिटी जिम्मेदारी है। आगे देखिए नंबर 4, खुदा के कलाम से विश्वास करना। मैं 10 मिनट में अपना ये मैसेज खत्म करूंगी ताकि चलिए आगे। मैंने आज टाइम को पर्टिकुलर देख रहे हैं, मैंने कितना से शुरू किया था, किस हाँ जी हम आप बता सकते हैं कितने बजे स्टार्ट हुआ था, कितने मिनट से मेरे पास, मुझे शायद पूरा याद नहीं होगा कितने बजे स्टार्ट हुआ। आधा घंटा होने वाला, आई वांट टू फिनिश इन हाफ एन आवर। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि फास्ट करूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, प्लीज 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 ये मत सोचिएगा कि ऐसे आ गए हैं चलते फिरते, किसी ने दावत दे दी है तो आ गए, सुन लिया, खत्म हो गया, इधर सुन लिया, इधर हो गया। नहीं, आप जवाब दें। खुदा ने आपसे पूछा तो क्या माँ तो क्या माँ पहली दर्स का है, जो कुछ सिखा रही है वही सीख रहा है। आपने मशहूर मुहावरा सुना होगा, जैसी माँ वैसी, है ना? मुझे फिर याद आ गया अपनी बात। मैं अपनी बेटी के घर में जाती हूँ ना, बेटी डॉक्टर फल्की के घर में, और वो डॉक्टर है और वो नाइट ड्यूटीज करती है, मॉर्निंग कभी कुछ कैसी ड्यूटीज चेंज होती है।
अब बिलीव कर ले, बिलीव करें खुदा के मज़बा पर। मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठे हुए, जब अब उसके घर जाते लगता है 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। इतना खूबसूरत, इतना सलीका, इतना साफ सुथरा। मैं वहां पे परेशान हो जाती, मैं कौन सा काम करूं, मुझे कोई काम दे दो, मुझे करने दो, मैंने भी कुछ करना है, मदद करना। इस तरीके से उसने घर को रखा है, हमें पता भी नहीं होता। ड्यूटी स्पीक कर रही है, साथ सब कुछ कर रही है, खुश भी है, शर्मान भी है। और इतनी उसकी इमरजेंसी ट्रॉमा में स्पेशलाइजेशन, उसके अंदर इमरजेंसी में इतने डॉक्टर्स होते हैं कि वो सारे उसके अंदर होते हैं, और उन सबको उसने हैंडल करना होता है, सब उनसे पूछना। इतनी सीरियस जॉब है इमरजेंसी में। आपको पता है एक वक्त में कितने केसेस हैं, सबको लीड उसने करना। और घर में देखे तो वही लीड कर रही है। हम उठते भी नहीं, सारा खाना भी बन जाता है, और हम कोशिश करते हैं कि नहीं उससे पहले करें। कहते क्या है, आप कैसे करते? सर चला यीशु का मिले, मैं सोचती हूँ कि मैं ही अपने घर को साफ करती हूँ, मगर मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरी बेटी मुझसे भी अच्छी। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे ऐसे घर है कि कहीं बैठने की कहीं घर में चला लो, अगर बेडरूम में चले जाए तो ना ना हो जो पढ़ा चले जाओ, ऐसे बड़ा काम मुझे प्लीज ना आए हो जाए। जब भी मैं किसी चीज को एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए मदर्स, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड बताना चाह रही हूँ, मुझे ये खुदा की तरफ से जब भी मैं किसी के गंदे घर को देखती हूँ या अनडिसिप्लिन लाइफ को देखती हूँ, अनडिसिप्लिन लाइफ मीन्स घर की हालत को, तो मुझे ये एहसास खुदा की तरफ से, खुदा करूँ कहते हैं अब घर को कहते हैं जो कुछ बाहर है वही अंदर, जो कुछ अंदर है वही बाहर। बातनी नेचर जो है ना वो नजर आएगी। अगर हमारी जिंदगी जो सामने नजर आ रही घर में वो अनडिसिप्लिन है, अनडिसिप्लिन है, अनडिसिप्लिन अच्छा लफ्ज यूज कर रही हूँ आप लोगों के बुरा लगे, तो आपकी जिंदगी जो है ना, आपकी अपनी अंदर की, वो भी अनडिसिप्लिन। ये सच्ची बात है। कोई डिसिप्लिन जब बाहर नहीं कर सकते तो अंदर कैसे कर सकते है? ये सही बात, सही है या नहीं है? हाथ तो खड़े करते हैं जी, भाई तो खुश हो गए आज आज के बाद आपने अपने घरों को ऐसे रखना जैसे 5 स्टार होटल्स हैं। आप शोहर आपको देखे, वाह ये क्या हो गया, मेरी तो बीवी बदल गई है ना? सफाई तो सबको अच्छी लगती है। हालेलुया, आपकी तारीफ होगी, खुदा उनका अच्छा रहेगा, आपके बच्चे खुश हो। हाँ जी, तो मैंने हाँ जी बहुत टाइम तो 10 मिनट हो गए। हाँ जी, तो खुदा के कलाम से विश्वास कराना है। ज़बूर 119, 105 हमारा इस साल का पास्टर अरशद साहब, हाँ जी हमारा क्या है इस साल का पास्टर परवेज भी बैठे हुए हैं। हमारा जो इस साल का रेजोल्यूशन है वो क्या है? मैंने पास्टर अरशद से कहा था, मैंने कहा अनडिसिप्लिन इज नॉट एक्सेप्टेबल। हालेलुया। हाँ जी, तेरा कलाम मेरे कर्मों के लिए चिराग और राह की रोशनी। रेफरेंस 119 उसकी हाँ जी 105 हालेलुया। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए। कई दफा जब मैं अंधेरे को देखती हूँ, होता है कई दफा ऐसे गुस्सा भी होता है, यहाँ लाइट चल जाती है, आपको पता है, तो कैंडल को ढूंढने मुश्किल हो जाता है, कहाँ है कितनी देर में आगे हो सकता है आपको टक्कर ही लग जाए, किसी चीज की प्रैक्टिस जरूरी होगी। तो क्या उस मुझे ये आयत पेश करती है खुदा के कलाम की, खुदा यीशु मसीह, इसी उसने कहा दुनिया का नूर। अगर हमारे सामने लाइट ना हो तो हमें ठोकरें लगेंगी, टक्करें लगेंगी, हम गिरेंगे, बार गिरेंगे। अगर रोशनी उजाला हमारे रूम में, हमारे घर में, कमरे में, ये घर में नहीं आ जाएगा तो हम उतनी देर तक उसी अंधेरे में रहेंगे, तो हमें बहुत सा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसी तरह
जब वो दुनिया का नूर जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे घर के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे बच्चों की जिंदगियों में नहीं होगा तो बहुत सी ठोकरें लगेगी, टकरे लगेगी, गिरेंगे, अंधेरों में उठाने के काबिल भी नहीं रहने देते, छोड़ देते। ठीक है, हम ऐसी कुछ नहीं कर सकते, मगर कलाम कहता है कि सादिक अगर 70 बार भी किए तो मैं उसे कौन गिरेगा? गिर तो सकते हैं मगर उठाता किसको है? हालेलुया। हमने अपने बच्चों की परवरिश खुदा का जिंदा कलाम के साथ करनी है, क्योंकि वही नूर है, वही दुनिया को रोशन करता है, वही हमारी जिंदगियों को रोशन करता है, वही हमारे घरानों को रोशन करता है, वही हमारे मुनव्वर कर देता है, वही कहता है उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर उस नूर को घर में कैसे लाएंगे? क्या कैंडल कैसे थी? वो दूसरी भी और भी सिस्टम है ना, बहुत से लाइटें भी यहाँ पे होती है कुछ जो चार्ज कर देते हैं, रिचार्ज इलेक्ट्रिक के वक्त बाद में लाइट चली जाती है उसको लगा देते हैं जिसके जरिए, और भी है यूएसबी है, यूपीएस है, पता नहीं कैसे, हाँ जी वो है, जनरेटर है, कई तरीकों से मगर these all are temporary. After some time it will be closed, the light will be finished, again we will have darkness, अंधेरा। मगर जब वो नूर आता है तो कहते हैं कौमें तेरी तजल्ली में चलेगी। सोचिए, कौमें आ जाएगी तेरे नूर की रोशनी को देखकर, आपके घराने को देखकर, आप में साथ रिफाकत रखना पसंद है, बच्चों के साथ, आपके साथ। नेक्स्ट बात हम देखेंगे, बच्चों को खुदा की खिदमत के लिए तैयार करना है जी। कितनी माएँ ऐसी कभी ऐसा भी सोचा है, ख्वाहिश तो सोचा है, हाथों को ऊंचा कीजिए, सोचा है, बहुत जरा ऊंचा कर लीजिए। यस, कितनी खुशी की बात है, हन्ना ने अपने बेटे को हैकल में दे दिया, बस वो खादम में बन जाए। मैंने अपने बेटे को, डॉक्टर सनी को यही कहा, पहला फल खुदावन का है, औलाद मिरास है, पहला फल उस मिरास में से औलाद पेट का फल है। पहला फल औलाद, औलाद मीन्स फल, पेट का फल जो पेट में से हमें मिलता है, वो किसका है? खुदा। पहला बेटा या बेटी है वो किसके लिए है? क्यों? क्योंकि इब्राहिम में लिखा, अगर गुदा हुआ गुदे हुए आटे का पहला पेड़ा पाक हो जाए तो पूरा आटा ही पाक होता है या नहीं? होता है या नहीं? हमारे अपने ही बेटे ने जब वो 14 साल का था खुदा उनको कबूल किया, तो ना अभी मैं हुई थी तब्दील, ना मेरे हस्बैंड, उसने खुद ही तीनों बहन भाइयों को सऊदी अरब में 3 महीनों के अंदर बिल्कुल तब्दील कर दिया। वादा पूरा हुआ। अटेंशन प्लीज, अटेंशन, इधर लगाएं ध्यान, थोड़ा सा टाइम है। इसीलिए वो कहता पहला फल दी बेस्ट। किस किस का ख्याल है कि पहला फल दी बेस्ट होता है? बेस्ट पीस हमारी मोहब्बत है ना? ऐसे तो हो सकता है दूसरे भी बेस्ट ही हो, लेकिन माँ की मोहब्बत ज्यादा होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब मेरे बच्चे को, जब बच्चे हुए ना, तो मुझे पहले बहुत मजाक करते थे सारे, मेरा और डॉक्टर सनी का बड़ा मजाक उड़ाते थे बहुत दफा। और अक्सर बैठे थे, भाई तू तो माँ का बेटा, तू तो माँ का बेटा। मैंने कहा जब आपके होंगे ना आपको पता चल जाएगा। अब मैं उनको पूछती हूँ ना, दूसरे भी आ गए, 2 बच्चे तो हो गए, अब कहते हैं हाँ ये तो हकीकत है, ये हकीकत है। इसीलिए खुदा ने कहा पहला फल मिला है। सोचे सब, हमें उनको खुदा की मनाबी के लिए तैयार करना है, ताकि कादर बने कलीसिया का सतून,
मजबूत रहे, पिलर तैयार रहे। आने वाला कल जो आज बच्चों की सूरत में है, मजबूत पिलर बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। माए जरा तालियां बजाएं अपने बच्चों को बजाएं। मत्ती पर इसमें 28वें बाब की खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी वर्ष में हुक्म दिया शागिर्दों को, बस जाओ, क्या करना, कौमों को शागिर्द बनाओ और उन बच्चे की खुशखबरी का यही काम हर मां का है। कौमों को प्रीत करती है वो, कौन से कौम तैयार होती है, कौमों को शागिर्द बनाने वाला हमने पहले अपने बच्चों को, फिर वो आगे ही आगे बढ़ते चले। कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। और हमारी माएँ ज्यादातर क्या करती है, 80 बच्चों को घुमाना है, पियाना है, सुवाना है, और क्या पढ़ के आते हैं सानू नहीं पता, और स्कूल वाले जानते हैं, टीचर जानते हैं, साढ़े को इतना टाइम ही नहीं है। कसी देखिए असी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। माँ का एक एक दिन मैं समझती हूँ कि एक लम्हा बच्चों की तरबियत के लिए होना चाहिए। एक एक लम्हा याद रखें, आपका फर्ज है खुशी से अपने घराने की गलाबानी निगरानी करके, गलाबानी मीन्स निगरानी करती है। इंसानी 31-13 में लिखा वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। ऊन और कतान ढूंढ के काम, एक एग्जाम्पल दी है कि मुश्किल से मुश्किल काम भी वो करने के लिए हर वक्त अपने बच्चों के लिए तैयार है। कभी उसके मुंह पर बात नहीं होता। आज मैं देखती हूँ हमारे 5 बच्चे, एक खुदा के पास चला गया। यूके में मैं अक्सर लोगों को एक बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2, मैं लोगों को कहती भाई क्या है बेटा, बेटियों को भी 3-4 तो बच्चे होने चाहिए। कहते तौबा करो, तौबा ना सिर्फ वहां, यहाँ पर भी तौबा शुरू कर देते हैं। बहुत है ये मसीही कौम की जरूरत है। मसीही माँ को खुदा ने इतना सब अकल, दानिश, हिकमत, कुव्वत सब कुछ दिया है। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड। अपने आप को तैयार करें। खुदावंद सब कुछ करने वाला है। करना किसने? खुदावंद ने। हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी करते हैं वही हमारे से कर सकते हैं। एक अच्छी माँ की मिसाल बाइबल मुकद्दस में खरगोश की किताब, उसके मैं समझती हूँ कि उसको पढ़ेंगे नहीं हम, वैसे आप सब जानते हैं मोसेस की मदर ऑफ मोसेस, मूसा की माँ मरियम, और मोसेस की माँ और उसकी बहन मरियम का किताब। आप सोचिए जरा, उस माँ ने किस तरह अपने बच्चे को मौत के मुंह से बचाया और एक महल में पहुंचाया। उसकी बेटी की तरबियत जो उसी माँ ने की थी, जो मोसेस की बहन थी, उसकी हिकमत को देखिए। मोसेस की माँ किस कदर आखिर थी, अकलमंद थी कि उसकी बेटी के अंदर भी वो इतनी हिकमत थी। एक छोटे से बच्चे को उस बहन ने एक महल में पहुंचा दिया। कैसे उन्होंने उसको मौत के मुंह से निकाला, टोकरी बनाई, पानी में डाला ताकि उसको कत्ल ना किया जाए। और उसकी बहन ने क्या किया, अपनी माँ को वहां, और उसकी माँ ने उसी महल में अपने बच्चे को दूध पिलाया और उसकी तरबियत की। और वो बच्चा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कौम बनी इस्राएल का सेवियर बन गया, बचाने वाला बन गया। हालेलुया। आज हमारे बच्चे
हम सोचते हैं कि वो ठीक है हमारे सामने, मगर कितनी दलदल में फंसे हुए हैं, कितने खड्डों में गिरे हुए हैं, कितनी बुराइयों में मुब्तला है, हम सब जानते हुए भी कुछ कर नहीं पाते। कंक्लूजन क्या है? आज के जदीद दौर में जो टेक्नोलॉजी का है, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। आज की माएँ और बहुत सी को भी मैं देखती हूँ कि आप सोचे जरा, हर माँ, जो भी माँ है यहाँ पर भी, पाकिस्तान में किसी मुल्क में चले जाओ, क्या है जी, छोटे छोटे बच्चों को उसको बोलना नहीं आता, बच्चों को बोलना भी नहीं आता अभी, मगर क्या होता है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है। क्या है जी? मोबाइल इसको सिखा दिया गया। दिया किसने है? किसने दिया है? सब जोर से बोलेंगे। जितनी भी माएँ बैठी है, खुदा की हज़ूरी में सच बोल के बता दे, किसने दिया है? किसने दिया है? ले बच्चिया मिन्नू तांगे ना करके टिक टिक करता रहे, पावे तेरे को समझ आऊंगी या नहीं, बोलना है या नहीं, बोलना नहीं आता, मोबाइल चला बड़े फखर से, इसको तो वो कुछ भी आ गया जो मुझे नहीं आता है ना। क्यों? अपनी खलासी कराने के लिए, अपने आप को रेस्ट देने के लिए। ये खाना भी खाना है, ऐसा खाना भी नहीं खाने के। माँ का किरदार, माँ के हाथ में सब कुछ है, जो चाहे आप अपने बच्चों को बना सकती है। एक्सक्यूजेस ना करें, वक्त देना। सबसे पहले उस मुनज्जी को, उस सेवियर को, उस निजात दहिंदे को अपने जिंदगी में लाए जो मजबूत चट्टान है। जब आ जाता है तो हमें सब कुछ दे देता है, कुव्वत देता है, बच्चों को डिसिप्लिन करना सिखाता है, बच्चों को कंट्रोल करना सिखाता है। जब आप खुद ही डिसिप्लिन नहीं है तो बच्चों को कैसे सिखाए? जा जो करना कर, मेरा बच्चा छत पावे बाहर रहे, पावे होते, पावे छत पे, पावे जितने मर्जी चला जाओ। बेटों को तो पता ही नहीं है कहाँ होते, बेटियां भी अपने अपने कमरों में लगी हुई है, टिक 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 टिक, मैं तो उसका नाम है टिक टिक है ना, सच्ची बात है। ये हमारे अपने इख्तियार में कोई बहानेबाजी नहीं है, ये इख्तियार दिया है उसने हमें, अपने बच्चों को ही नहीं है, अपने खिलाने के लिए। ना सिर्फ ये, बल्कि उसने तो हमें और भी बहुत सी सब कुछ अपनी जो कुछ वो है वो हमें अपनी मां को बोलना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि मां जो पहली उस्ताद है वो ऐसी हो जो मसीह बच्चों को परवान चढ़ाए। कितनी बार यहां पर है जो निजात याफ्ता है, बपतिस्मा याफ्ता है, हाथों को वफादारी से खड़ा करता है, ऊंचा करे सबको नजर आए, बपतिस्मा, ठीक है जी, प्रेज द लॉर्ड। 20 तकरीबन 10 15 20 ऐसी हैं। अब कितनी माएँ ऐसी हैं जो बच्चों को दुनियावी तालीम दे रही है। तालीम देने का मतलब नहीं स्कूल चला जा, आ जा, बैग ले जा, चला जा, अगो के लिए कुछ नहीं कर रहा, तालीम दे रही है। मैं अमेरिका में गई 1995 में अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड ही मुझे निकल गए, मुझे कोई शौक नहीं था जाने का, पास सब सॉरी पता है कि भाई हम अमेरिका में सबकी ख्वाहिश होती है चलो अगले मुल्क में जाते हैं। 4 बच्चे थे, चले गए वहां पे। अब मेरी हालत थी, मैं अपने बच्चों को सऊदीया रखते थे, स्कूल का प्रॉब्लम था, इसलिए हमने प्लान किया चलो ठीक है अमेरिका चले जाते, वहां पे तो स्कूल होंगे। बड़ी क्लासेस में बच्चे आ रहे थे, वहां पे फॉर गुड चले गए, छोड़कर चले गए। खुदा को मैं खुदा के घर में बैठी, तो क्या हुआ, अब ये बच्चों ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। अब रोज बच्चे सुबह 5 बजे जाते हैं, शाम 4 बजे जाते, 5 बजे बच्चों का राह देखती रहती, क्या है मेरे बच्चे नहीं आ रहे, गाड़ी आ रही है यहाँ से, जहाँ पे गाड़ी उनकी आती थी स्कूल की, वहां जाके खड़ी रहती थी। मैं अकेली हो गई,
मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं, मैं अपने बच्चों को कैसे। अब बच्चे 5 बजे सुबह 5 बजे बस आती है, 5 बजे आएंगे, तो आप सोचिए जरा कि माँ वो बच्चों का क्या हाल हुआ। नाश्ता वहां से, खाना वहां से, रात का खाना हमसे खाना है घर में आके। तो मेरे पास तो वो इतने थके हुए होते थे कि जल्दी जल्दी खाना खा जाना है, और खाना खाने में सो जाते। मैं आए दिन उनके बैग रोज आके पकड़ के दिखाओ क्या पड़ा है, दिखाओ क्या पड़ा है, कहाँ है बुक्स, कहाँ, कोई बुक नहीं, कोई कॉपी नहीं, भाई क्या है, खाली बैग लेकर जाते हो, खाली लेके आ जाते हो, ये क्या तरीका है। और मैं बड़ी इरिटेट होती थी। मैं तो ऐसे ये क्या है, मेरे बच्चे पता नहीं पढ़ते भी है, मैंने क्या पढ़ते हैं मुझे पता नहीं। रिजल्ट आ जाता है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट, कहाँ से गुजारा मुझे भाई, ये क्या तरीका है। और लोग बड़े खुश होते हैं, लोग ऐसे चाहते हैं लड़का ऐसे भी, यहाँ पे तो माए कर, यहाँ पे भी माए, वाह ये तो बड़े अच्छी है, वाह क्या बात है, कितनी खुशी की बात है, ऐसा हो जाए आपके स्कूल में, है ना, खुश होंगे ना। मगर मैं नहीं थी, मैं हर हफ्ते उनके स्कूल में चल जाती कि भाई ये क्या है। उनकी टीचर से लड़ाई, प्रिंसिपल के बाद, मेरे बच्चों की किताबें मेरे बच्चों को दिया करे जो पढ़ा, मुझे पता हो मैं घर में पढ़ा। उन्होंने कहा भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा करें, आप हर बार मेरी उनसे लड़ाई होती है। उन्होंने कहा आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते, फैसला ये हुआ कि भाई हम, मैं खुद मेडिटेशन कर रही हूँ, महसूस कि मुझे नहीं आ रहा है, मेरे पास आपका पास, मुझे अपने बच्चे चाहिए। अगर मैंने अपने बच्चों की तालीम देखना ही नहीं तो मुझे क्या पता हो क्या पढ़ती। मैंने बड़ा समझाया बहन भाइयों ने, पाकिस्तान वालों ने, बड़े भाई ने, हो जाएगा सही हो जाएगा, वही रहना नहीं आना। बस अब मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं रहना, मैं अपने बच्चों को लेके जाना चाहती हूँ। बस अब मुझे वहां लेकर गए, मैं बस आपको वापस सऊदी अरब गए। मैंने कहा ऐ मुल्क चंगा जे जितने कुछ भी नहीं, कहते सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना है, रूहानी भी दुनियावी भी। खुदा ने हमें वापस वहां खाली प्यार उठा के वहां बच्चों के साथ। आज हम खड़े हो जाओ, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया।